वर्षों से कर ही रहे हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी जब इस संसार में आए तो उससे पहले आकर के इस संसार में संसारिक बुद्धि का ज्ञान तो था, वो जागृत बुद्धि लेकर के आए और निज बुद्धि के द्वारा शिव वाणी का जो अवतरण हुआ उसके द्वारा सारे संसार को पता चल गया कि एक कुंड में परमात्मा सारा संसार जिसको खोज रहा है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ है, उनकी लीला क्या है, ये सब खुलासा श्री रामनाथ जी के आने के बाद 400 वर्षों से पूर्व 400 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। किंतु आज बहुत जोर शोर से हर तरफ श्री रामनाथ जी को जाहिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये प्रचार तो जाहिरी रूप से हो रहा है, आत्मिक रूप की रहनी जो होती है वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत रूप के लिए भी होती है, क्योंकि हम जब अगर जान जाए कुछ दूसरों को बताए ना तो ये भी बात उचित नहीं होती। इसके आधार पर ही ये प्राणनाथ जी को जाहिर करने का जो तुम भूली तो मैं तुझे देव जगाए इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के आने की सूचना सबको दी जा रही है, और जिसका परिणाम क्या होना है कि सारा संसार अखंड मोक्ष को पा जाएगा। तो सुंदर साथी बात में रहनी की कर रही थी, तो हमारे ब्रह्म मुनियों ने जो रहनी करके दिखाई, जिनको हम परम हंस कहते हैं, उनकी रहनी पर यदि हम बार बार विचार करेंगे तो ही हम अपनी रहनी में सुधार ला पाएंगे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि बाहर परमहंस श्री श्री 108 बाबा दयानंद जी साहब जिन्होंने की 100 वर्ष का जीवन इस संसार में बिताया, किस तरह से बिताया उन्होंने जीवन, विचार करने योग्य बात केवल यही है, किस तरह से बिताया उन्होंने, किस तरह से प्रेम का, शांति का, सहयोग का मार्ग और ज्ञान के द्वारा परमात्मा की सबको पहचान कराई। जैसे कि स्वयं उनको जब पहचान हुई बाबा दरबारा सिंह जी की वाणी सुनकर के कि ईश्वर का मूल प्रकृति, तो उन्होंने जब जान लिया अपने प्राण प्रियतम को तो सबको बताने का भी प्रयास किया। 100 वर्ष के बाद उन्होंने इच्छा समाधि दी। ऐसा होता है ब्रह्म मुनियों का जीवन कि जिन्होंने इस संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त ना होकर के अपना सारा जीवन धाम धनी के चरणों में अर्पित कर दिया। और उसी तरह से श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी के समय में जो मोमिन, जो 5000 की जमात श्री जी साहब के साथ थी, श्री प्राणनाथ जी के साथ थी, जिस तरह से उस समय में भी अनेक ब्रह्म मुनि ऐसे थे जिन्होंने प्राणनाथ जी के सांसारिक देह के त्याग करने के बाद अपनी इच्छा से इन श्वासों को त्याग दिया था। ऐसे ही हम ब्रह्म मुनियों को सदा सदा अपने हृदय में याद करते रहे और उनकी रहनी पर चलने का प्रयास करते रहे। दूसरा जो है एक आध्यात्मिक रहनी पर चलते चलते जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आएगा वो हम स्वयं ही देख पाएंगे। हम दूसरों की व्याख्या, दूसरों की विवेचना करने के योग्य नहीं हो सकते कि कौन किस तरह की रहनी कर रहा है। हमें स्वयं की रहनी को सुधारना है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, स्वयं स्वयं आचरण शिक्षते, यानी हम सब यदि अपने अपने आचरण को शिक्षित करें तो सारा समाज शिक्षित हो जाएगा, सारा संसार शिक्षित हो जाएगा और सारे संसार में प्रेम और सद्भावना की भावना व्याप्त हो जाएगी। तो सुंदर साथी रहनी का अंतिम जो सोपान है वो क्या है कि हमें ध्यान में मगन होना है, परम धाम के 25 पक्षों के आनंद में विचार करना है। इसी देह में रहते रहते हमें अपने मूल स्वरूप की पहचान करनी है, मूल धाम की पहचान करनी है और पराक्रम के द्वारा धनी के चरणों में 25 पक्षों के आनंद को लेना है। तो सुंदर साथ जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं रहने के विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। आइए हम सब प्रयास करें कि सबसे मिलजुल कर रहें, प्रेम प्यार से रहें और अपनी रहनी को सुधारते हुए धाम धनी के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करें और पुनः श्री राजी के चरणों में ये प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी इस खेल को खत्म करें और अपने चरणों में हम सब ब्रह्मात्माओं को पुनः उसी आनंद में मगन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।